त्यांनी या धरतीसाठी, या भारत मातेसाठी शहीद झाले ते स्वातंत्र्यवीर शहीद टिपू सुलतान. ज्या ज्या महामानवांनी मानव जातीच्या कल्याणासाठी आपल्या प्राणाची आहुती केली त्या सर्वांना सलाम करतो. आणि आज संविधान जाणीव जागृती परिषद या परिषदेवर मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, माझ्याकडे 20 मिनिटं आहेत, सर्वांची माफी मागतो. आणि समोर बसलेल्या माझ्या बांधवांनो, दुकानीवर बसून आणि माझा आवाज ज्या ज्या घरापर्यंत जात आहे त्या सर्व बांधवांना सलाम करतो. कौन सा जबान में बात करूं, हिंदी में करूं, मराठी में करूं? तुम बोलो. बहुत से लोगों ने तो देखे वाला है मेरे को. आप यहाँ पर वक्त बहुत कम है, मुख्तसर बात करूंगा, इंशाल्लाह फिर से आऊंगा. बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुज़दिल के हाथों में कभी राज नहीं होते. जिन्हें आदत पड़ जाती है सर झुका के चलने की, उनके सरों के ऊपर कभी ताज नहीं होते. मराठी पाहिजे का? अब ठीक है, मिक्स करके बात करता हूं इंशाल्लाह. आज 26 जनवरी लोग तंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, प्रजासत्ताक दिवस, बहुत सारे लोग परेशान हैं. मैं भी बचपन में जब विद्यार्थी था 15 अगस्त मनाया जाता था, 26 जनवरी मनाया जाता था, लेकिन समझ में नहीं आया था इसका मतलब क्या है. 15 अगस्त के दिन हम आजादी का दिन मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं. अब इस दोनों में फर्क क्या है? मेरे से पहले जो मुखर्रिर थे उन्होंने बताए कि 15 अगस्त 1947 के पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन 15 अगस्त को हम आजाद कैसे हुए? अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया था. अंग्रेजों ने 18 जुलाई 1947 को उनके पार्लियामेंट में यह ऑर्डिनेंस पास कर दिया था कि हमको भारत को आजाद करना है. और उस इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट 1947 में यह बात दर्ज थी कि 15 अगस्त 1947 को यह कानून लागू होगा. अंग्रेजों ने अपने पार्लियामेंट के अंदर भारत को आजाद करने का इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पास कर दिया था 18 जुलाई 1947. फिर उस दिन क्यों नहीं मनाया गया? क्योंकि वो कानून लागू किया गया 15 अगस्त 1947. इसलिए हम उस दिन को यौम आजादी, स्वतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं. लेकिन भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर चलाने के लिए हमारे पास खुद की राज्य घटना नहीं थी, संविधान नहीं था, कानून नहीं था. फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई संविधान सभा में. बाबा साहेब अंबेडकर को जाना है, तफसील से कभी बताऊंगा. उस कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 2 साल 11 महीने 18 दिन बहुत मेहनत करते हैं, एक संविधान बनाते हैं और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पेश करते हैं. इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान गौरव दिन मनाते हैं. लेकिन इस संविधान को कबूल किया गया 26 नवंबर को और लागू किया, अमल में लाया 26 जनवरी
1950। इसमें फर्क क्या है? आजादी के पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी, 15 अवाम की बात कोई नहीं सुनता। जब संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया तो किसने किसको संविधान दिया? ये संविधान हमने खुद को दिया। और क्या कहा कि इस संविधान को हमने आज के दिन अधिनियमित किया, खुद को अर्पण किया, अंगीकृत किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो कानून बना है, इस कानून को हमने तस्लीम किया, अब इसको हम अमल में लाएंगे, हम खुद लाएंगे अमल में। अब अमल में लाने के लिए जो लोग हुकूमत में है वो लोगों की जिम्मेदारी है कि जो हलफनामा, जो कमिटमेंट उन्होंने संविधान से किया है उसको अमल में लाए। लोकतंत्र के लिए सामाजिक लोकतंत्र को अमल में लाना जरूरी है, यानी इस देश के नागरिकों के अंदर बेदारी आना जरूरी है, उनकी इस्लाह होना जरूरी है और संविधान के मूल्यों को उन नागरिकों ने अपने जिंदगी में लाना जरूरी है। अब उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, मैं सिर्फ यहां के लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं कि दोनों में फर्क यह है कि कानूनन राजा से बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बादशाह में ऐसा होता था, कोई एक कम्युनिटी, कोई एक वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको विशेष अधिकार है। और सरकार की सारी संस्थाएं, सारे ओहदे आम आवाम के लिए खुले होने चाहिए। और ये सब बातें लोकतंत्र में है। बादशाहत में बादशाह तय करता है किसको कौन सा ओहदा देना है, उसका बेटा बादशाह होना है। ये बहुत बड़ी तादाद है, कम तादाद नहीं है। जो लोग यहाँ मौजूद नहीं है आप उनको समझ रहे कि सब डरे वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों तक अभी बात नहीं पहुंची, वो समझ नहीं पा रहे, हकीकत को देख नहीं पा रहे कि संविधान में जो उनके हुकूक है वो कोई छीनना चाहता है, वो ये बात उनके इल्म में नहीं है। जब उनको समझ में आ जाएगा, उनके इल्म में आ जाएगा कि हमारी बहन बिल्किस बानो के साथ अगर किसी जालिमों ने अगर जुल्म किया है, उस पे बेरहमी के साथ उसके बलात्कार करने के बाद कानून ने उसे जो सजा दी थी उसे माफ कर दी गई और कहा गया कि यह बलात्कारी नहीं, यह संस्कारी है। वो जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो उसकी अर्जी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। समझने वाली बात है, जो लोग बेटियों पे जुल्म करने वालों का साथ देंगे, हुकूमत के लिए हम खड़े होंगे, हक के लिए उस बहन के साथ। हम कभी हुकूमत के लिए किसी का साथ नहीं देंगे। जो लोग हमारे भाई आज गुमराह है, उन्हें सोचना चाहिए कि जो इंसानियत के खिलाफ है वो तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, वो तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। और हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम सारे मजहब को लेके एक साथ इस संविधान के वैल्यूज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज हम ये यकीन दिलाते हैं कि हर हाल में अपना हक लेंगे। आज हमने ये ठाना है कि हर हाल में संविधान बचा लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जामे शहादत पी लेंगे, या जामे शहादत पी लेंगे। मुझे यहां पर बुलाया, मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने के लिए, इसलिए मैं फुले शाह अंबेडकर विचार कृति समिति का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये यकीन के साथ कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला सिल्लोड़ के अंदर यकीनन इनकलाब बरका होगा और हक की लड़ाई शुरू हो गई। अब महाराष्ट्र में देंगे कि मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा के आड़ में सियासत हम नहीं करते। अरे जमीन के कोख में भी जाते हैं तो गुस्ल करके वतन के मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात के लिए आऊंगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि महाराष्ट्र में अमन कायम करने के लिए
दूसरे हमारे मराठा, हटकर, धनगर, कोली, माली, चमार, जितने भी बहुजन भाई है, उनको साथ में लेते हुए जो संविधान विरोधी शक्तियां हैं उनको रुकाने के लिए आने वाले वक्त में हमें अपने वोटों को जमा करना होगा। जज्बात में आकर वोट नहीं करना है मेरे भाइयों। बहुत से लोग कहते हैं संविधान को अमल में लाएंगे। संविधान को अमल में लाने के लिए तुम्हें ताकत की जरूरत है, हुकूमत की जरूरत है। पहले अपने वोट जमा करो, वोट का सही इस्तेमाल करो और जो संविधानवादी पार्टियां हैं उनको हुकूमत में लाओ। उसके बाद तुम्हारे हुकूक महफूज रहेंगे, संविधान महफूज रहेगा तो हर इंसान के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये जज्बाती काम नहीं है, ये समझदारी के साथ हमको वोट करना चाहिए। जब हम हक के लिए गवाही देना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जब हम हक के लिए गवाही